द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर श्री वेदव्यास जी विराजे हुए थे। अच्छा बताओ, सरस्वती का तट कहां पर है भारत में? बताओ, सरस्वती नदी का तट कहां है? पूरे भारत में केवल एक ही जगह सरस्वती जी का दर्शन होता है, वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन कौन गए हाथ ऊपर करना? वाह, पूरी सभा में केवल 2 लोग, केवल 2 ही लोग बद्रीनाथ गए हैं। वाह भाई। तो सुनो, 22 जून से 28 जून तक हमारी कथा है बद्रीनाथ में, और हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो और उनके पुत्र आपस में आप लोग सब योजना बना लेना, और रत्नपुर के लोगों को एक दो बस यहां से बढ़िया भर के वो सब आओ बद्रीनाथ। लेकिन आप लोगों को निकलना पड़ेगा 20 तारीख को, 20 जून को यहां से निकलो, सीधे पहुंचो हरिद्वार। हरिद्वार में रात में रुको, फिर 21 तारीख को शाम को पहुंच के गंगा स्नान कर लेना, और 21 तारीख को सवेरे सवेरे 5 बजे ऋषिकेश से निकलो और सीधे शाम को 6 बजे पहुंचोगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में 7 दिन रुकिएगा, बढ़िया प्रेम से सब व्यवस्था वहां पे आपकी करेंगे हम। वहां पे आइए, खाई सको। 22 से 28 जून बढ़िया आनंद आता है बद्रीनाथ में। वहीं पर केवल सरस्वती नदी का दर्शन है, अन्यत्र पूरे भारत में कहीं भी सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता, और कहीं भी सरस्वती जी का दर्शन नहीं है। 2 किलोमीटर सरस्वती जी चलती हैं, उसके बाद जमीन में प्रवेश कर जाती हैं, लोप हो जाती हैं, फिर वो दिखाई नहीं देती। ऐसी सरस्वती जी का तट है बद्रीनाथ में। और फिर सरस्वती जी के अंदर पृथ्वी में प्रवेश करने के बाद आगे दर्शन केवल गंगा जी का होता है, अलकनंदा जी का। अद्भुत आनंद है बद्रीनाथ का। भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ। तो ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर माणा, उस गांव को आज माणा गांव कहते हैं, वहां पर व्यास गुफा है, श्री वेदव्यास जी की गुफा, जहां पर उन्होंने 18 उप पुराण लिखे, 18 महापुराण लिखे, महाभारत लिखी, सब वहीं लिखे गए हैं। तो श्री बद्रीनाथ धाम में वेदव्यास जी महाराज मानव कल्याण के लिए ग्रंथ लिख रहे थे। एक लिखा, मन संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, इस प्रकार 18 उप पुराण लिख दिए, 17 महापुराण लिखे, महाभारत लिख दी, 4 वेद लिख दिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी महाराज वहां पर आए, और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, हे वेदव्यास जी, आप दुखी क्यों हो रहे हो? तो वेदव्यास जी ने कहा, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा, मुझे आनंद नहीं आ रहा अभी कि मैंने कुछ अच्छा लिखा, ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। तब नारद जी महाराज ने कहा, बोले मैं बताऊं आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा? बोले बताओ। भवता नुदित प्रभवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे वेदव्यास जी, आपने जितने भी पुराण लिखे उसमें भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने जितने भी पुराण लिखे, जितनी भी रचनाएं की हैं, वहां पर धर्म क्या है, अर्थ क्या है, कामनाएं पूर्ति कैसे होती हैं, मोक्ष कैसे मिलता है, केवल ये 4 बातें लिखी हैं आपने। लेकिन जिनको धर्म नहीं चाहिए, जिनको कामनाएं कुछ नहीं है, जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, जिनके अंदर इन सबकी कोई अभिलाषा नहीं, जिनको केवल परमात्मा चाहिए, जिनको केवल भगवान चाहिए, उनके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। भगवत प्राप्ति कराने का आपने कुछ भी साधन नहीं दिया, इसलिए आपके मन शांत नहीं है।
इसलिए वेदव्यास जी अब ऐसा ग्रंथ लिखो जहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की बातें ना हो, वहां पर केवल यह बताया जाए कि भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान के उस निर्मल अद्भुत यश का गान करो, तब तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। वेदव्यास जी बोले मैं कैसे करूं, ये कैसे संभव हो सकता है, मुझे बताओ। नारद जी बोले समाधि लगाओ। समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। नारद जी महाराज कहने लगे हे प्रभु, समाधि में बहुत शक्ति होती है। बंधु आप लोगों से भी एक प्रार्थना करूं, जब भी संशय हो, कोई विडंबना में आप लोग फंस जाएं, क्या करें क्या ना करें, तो एकांत में जाकर के बैठ जाना और नेत्र बंद करके थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन करना, भगवान का नाम उच्चारण करना। और थोड़ी देर नाम संकीर्तन करने के बाद में फिर जो तुम निर्णय लोगे वो अच्छा ही लोगे, वो सटीक ही लोगे। यही समाधि है। समाधि क्षण भर की होती है। ऐसा नहीं है कि 100 साल 200 साल तक आपको समाधि लगानी, नहीं, क्षण भर की समाधि भी श्रेयस्कर है। नारद जी महाराज ने वेदव्यास जी से कहा कि हे प्रभु आप समाधि लगाओ, समाधि में बहुत शक्ति है। वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई है। नारद जी महाराज बोले मैं जो आज नारद बना हूं ना, ये समाधि का ही परिणाम है। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हे वेदव्यास, मैं पहले एक दासी पुत्र हुआ करता था। मेरी मां घर घर जाकर के नौकरी करती थी, उसी से जो धन आता था हमारा घर चलता था। एक दिन हमारे गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ चातुर्मास के लिए। चातुर्मास करने के लिए जब संत पधारे तो उनकी सेवा में मेरी मां जाती थी, मुझे साथ लेकर के जाती थी। मैं उन संतों का कीर्तन सुनता था, सत्संग सुनता था, कथा सुनता था। वो सुनकर के मन बड़ा प्रसन्न होता था। 4 महीने बाद जब संत वहां से जाने लगे तो मैंने निवेदन किया, प्रणाम करते हुए कहा हे संत जनों, मुझे भी संग ले चलो। तब मेरी माँ रोने लगी कि अरे ये तो मेरी बुढ़ापे की लाठी, इसको कहाँ ले जा रहे हो। तब संतों ने मुझको एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि हे बालक, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है इस मंत्र का उच्चारण मनी मन करना। जब तुम्हारी माँ के प्राण निकल जाएं, उसके बाद वन में जाकर के इस मंत्र से तपस्या करना। एक दिन व्यास जी मेरी माँ की जब मृत्यु हो गई तो मैं उनके सब कामों से निवृत्त होकर के वन में गया और वन में जाकर के मैंने इस श्लोक का खूब गान किया। गान करते 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 ऐसी स्थिति आई कि एक दिन मेरे हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने मेरे हृदय में मुझको दर्शन दिया। प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए, हृदय में प्रकट हुए। हृदय में जब मैंने उनका दर्शन किया तो एक क्षण का दर्शन करके मैं आनंदित हुआ। उसके बाद उनकी छवि अंतर ध्यान हो गई। मैं खोजने लगा, ढूंढने लगा, हाँ नाथ कहाँ हो आप। तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे नारद, हे बालक, मेरी प्राप्ति तुमको अभी नहीं होगी। अभी तुम और भजन करो और तपस्या करो, इस शरीर का परित्याग कर दो तपस्या करते करते, तब तुमको मेरी प्राप्ति होगी। तब मैंने खूब तपस्या की और तत्पश्चात जब मेरे प्राण निकल गए, अगला जन्म मुझको अब प्राप्त हुआ तो मैं नारद बन करके प्रकट हो गया। मैं अब नारद बन गया हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये समाधि की ताकत है कि एक दासी पुत्र नारद बन गया। और देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथां गायमान शराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा मुझको भगवान ने प्रदान की। नारद जी वीणा बजाते हैं ना, टीवियों में सीरियलों में जैसे नारद जी को कार्टून जैसा दिखा देते हैं कि नारद जी ऐसे नहीं है।
नारद जी देखने में बिल्कुल भगवान के जैसे हैं। नारद जी जिस सभा में जाते हैं, चाहे राक्षसों की हो चाहे संतों की हो, सब खड़े होकर के नारद जी को प्रणाम करते हैं। ऐसी नारद जी का महिमा। वीणा पर भगवान का नाम गुणगान करते हैं। कैसे? ये वीणा कैसे मिली? बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी रोचक कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। नारद जी के पास वीणा कहां से आई? नारद जी एक बार वैकुंठ में संगीत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहीं देखो, बस कथा सुनो ध्यान से। संगीत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ एक बार वैकुंठ में, और उस कार्यक्रम में बड़े बड़े संगीत के धुरंधरों को बुलाया गया। तो संगीत के सबसे बड़े धुरंधर कौन हैं? देवताओं में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान। उसके बाद देवी देवताओं में सबसे बड़े संगीत की ज्ञाता हैं सरस्वती जी। उनके बाद दो गंधर्व हैं, उन गंधर्वों का नाम है हा हा हु गंधर्व। संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इन सबको भगवान ने आमंत्रित किया, एक एक करके सब लोग आकर के, और कोई गा रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई साज बजा रहा था। इस प्रकार संगीत का एक कार्यक्रम हो रहा था, और भगवान शेषनाग पर पौड़ करके संगीत के उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, और 33 करोड़ देवता जनता के रूप में बैठ करके आनंदित हो रही थी। तभी नारद जी महाराज आए। तो नारद जी तो भगवान के दास हैं, वो जनता में थोड़ी बैठते हैं, तो भगवान के पास जाके बैठते हैं। नारद जी आए, भगवान को प्रणाम किया, और शेषनाग से ऐसे कमर लगा के, और नारद जी आगे आकर के बैठ गए। भगवान पौड़े हुए। भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा, देख करके मन में भाव आया, ये नारद बैठा हुआ है, क्यों ना इस पे थोड़ी कृपा की जाए। तो भगवान कृपा बड़ी अलग तरीके से करते हैं। सुख समृद्धियां देकर के भगवान कृपा नहीं करते, सुख समृद्धियां छीन करके भगवान कृपा करते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा का अनुभव है। तुम्हारे पास यदि कुछ अच्छी वस्तु है तो ठाकुर जी पहले उसका हरण करेंगे, फिर तुम पर कृपा करेंगे। इसका भाव ऐसा बताते हैं कि हमारी सद वस्तु को ठाकुर जी हरण करके उसको पहले अपना बना लेते हैं, फिर तुमको दोबारा लौटा देते हैं। नारद जी महाराज बैठे थे, तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी को ऐसे ठोकर सी मारी। तो नारद जी कमर लगा के बैठे थे, थोड़े असहज हुए। भगवान आज्ञा करें, क्या बात? भगवान बोले इधर आओ। संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, सरस्वती जी गा रही थी वीणा बजा के। भगवान बोले नारद, तुमको संगीत आता तो है नहीं, तुमको गाना बजाना कुछ दूर दूर तक, कुछ तुम्हारे अंदर संगीत का एक सौ भी तुम ढंग से नहीं गा सकते। नारद जी बोले हाँ वो बात तो ठीक है, हमसे संगीत गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता, सुनना आता है। संगीत भले ही गाना बजाना लोग ना जानते हो, सुनना तो जानते हैं ना। ऐसी नारद जी बोले सुनना आता है प्रभु। बोले नहीं, यहां पर बैठने का अधिकार भी उसी का है जिसको गाना बजाना आता हो। तुमको कुछ नहीं आता, चलो जाओ यहां से, तुम्हारे लिए सभा नहीं है ये। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ठाकुर जी ने बड़ा अपमान किया। अरे अब भले ही हमसे गाना बजाना नहीं आता, सुनना तो आता है, लेकिन ठाकुर जी सुनने भी नहीं दे रहे। नारद जी से बोले चलो जाओ तुम जाके भजन करो अपना, तुम्हारे लिए नहीं है ये कार्यक्रम। तो नारद जी बोले अब यहाँ बैठना भी ठीक नहीं है। नारद जी उठ के जाने लगे। लेकिन नारद जी को इतना बुरा लगा कि वैकुंठ में तो आए दिन संगीत के कार्यक्रम होते हैं, तो हमारा तो रास्ता बंद ही हो गया, ये रास्ता कैसे खोला जाए। तो नारद जी ने खोजबीन करी कि भाई संगीत कहाँ सीखा जाए। तो बताया गया, बोले शंकर जी के पास जाकर के संगीत सीखो। तो नारद जी कैलाश पर्वत पर 1000 वर्ष तक संगीत की विद्या प्राप्त करने के लिए शंकर जी के सानिध्य में गए। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक शंकर जी से विद्या प्राप्त की। तब भी उनको अपने ऊपर संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर से खोजबीन करवाई कि शंकर जी से भी बड़ा कोई ज्ञाता बताओ संगीत का।
तब किसी ने बताया, बोले हिमालय की चोटी पर एक वृक्ष के ऊपर एक उल्लू रहता है, वो कहीं आता जाता नहीं है, हिमालय की बर्फ में ही रहता है, वो संगीत का सबसे बड़ा साधक है। तो नारद जी हिमालय पर्वत पर उस उल्लू के पास गए, वहां जाकर के 2000 वर्ष तक संगीत सीखा। नारद जी ने कुल मिलाकर के 3000 वर्ष तक संगीत की साधना की। 3000 वर्ष बाद जब शंकर जी ने और उस उल्लू ने संगीत का सर्टिफिकेट नारद जी को दे दिया कि हाँ भाई, अब तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए हो संगीत के, अब तुम वैकुंठ जा सकते हो, तो नारद जी को अभिमान हो गया। अब तो नारद जी ऐसे हो गए जैसे ही राग मल्हार गावे तो बारिश हो जाए, और कौन सा जिससे दीप जल जाते हैं, अब मेघ गावे तो बारिश हो जाए, और राग मल्हार गावे तो दीप जल जाए। आपके यहाँ से 70 किलोमीटर दूर होगा ग्वालियर, 70 किलोमीटर ही है यहाँ से, 70-80। वहीं हुए थे तानसेन, ग्वालियर में। भले ही जन्म उनका यहीं ग्वालियर में हुआ, लेकिन उन्होंने संगीत सीखा हमारे वृंदावन में आके, स्वामी श्री हरिदास जी के पास। तानसेन भी जब गाते थे वर्षा हो जाती थी, और वो मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होती थी। और कौन सा गाते थे, हैं? दीपक राग, राग दीपक भी होता है। अच्छा, दीपक राग गाते थे, दीप जल जाते थे, आग लग जाती थी। ऐसे ऐसे राग गाते थे, बड़ी बड़ी चट्टानें पिघल जाती थी। ग्वालियर के बगल में एक गांव है, मैंने उसका दर्शन किया जब अमायन में कथा हुई थी, तो वहां से पास ही था, मैं गया था। जिस कुटिया में बैठ करके तानसेन साधना करते थे, वो कुटिया भी टेढ़ी है। क्यों? बोले तानसेन की राग रागनियों को सुनकर के कुटिया टेढ़ी हो गई, आज भी टेढ़ी कुटिया है। और उस गांव में महाराज बड़े बड़े गवैया 2-4 मिलने भी आए थे मुझसे, अच्छा गाते थे सब। तो संगीत में बड़ी बड़ी सामर्थ्य है। तो नारद जी महाराज गा दें तो वर्षा हो जाए, गा दें तो आग लग जाए, ऐसी विद्या उनको आ गई। लेकिन अभिमान आ गया मन में, मुझसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है। अभिमान में भर के वैकुंठ जाने लगे। बोले अब तो शंकर जी को परास्त कर दूंगा, सरस्वती को परास्त कर दूंगा, हा हा हु गंधर्व को भी परास्त कर दूंगा, ऐसा तान लगाऊंगा ठाकुर जी के सामने। अरे 3000 वर्ष की साधना है मेरी, ऐसा तान लगाऊंगा कि शेषनाग पर यदि नारायण खड़े होकर के नृत्य ना करने लग जाएं तो मेरा नाम नारद नहीं। अभिमान आ गया। भगवान मनी मन विचार करने लगे, हमारा भक्त नारद बेचारा अभिमानी हो गया, इसके अभिमान को दूर करना चाहिए। तो नारद जी जैसे ही जा रहे थे वैकुंठ के रास्ते में, तो एक नया नगर पड़ा रास्ते में। नारद जी बोले इस मार्ग में तो कोई नगर नहीं था, ये नया नगर कहां से आ गया? बोले अरे भाई 3000 वर्ष हो गए, कोई नया नगर बस गया होगा। उस नए नगर के लोग बड़े सुंदर, सबकी आंखें बड़ी सुंदर, नाक बड़े सुंदर, होठ बड़े सुंदर, रंग बड़े सुंदर, वस्त्र बड़े सुंदर, बड़ा सुंदर शहर, और वहां के लोग भी बड़े सुंदर। लेकिन उन सुंदर पुरुषों में एक ना एक कमी थी। क्या? किसी का पांव टेढ़ा, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी के कान नहीं है, किसी का मुंह टेढ़ा, हल्के हल्के से सब डिफेक्ट था सबके अंदर। लूले लंगड़े थे सब लोग। नारद जी बोले बड़ा विलक्षण नगर है, देखने में सब सुंदर, लेकिन सबके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े क्यों हैं यहाँ पर? कोई हारी बीमारी, कोई महामारी तो नहीं फैल गई इस नगर में? तो नारद जी ने एक व्यक्ति को रोक करके कहा कि अरे भैया ये कौन सा नगर है, और तुम सब लोग कौन हो, और तुम सबके अंग प्रत्यंग टेढ़े मेढ़े क्यों हैं? उस व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज इस नगर को कहते हैं संगीत नगर, ये संगीत नगर है। बोले अच्छा, और यहां जितने लोग हैं ये सब संगीत की राग रागनियां हैं। राग यमन डोल रहा है, वो कोने में बैठ के वो राग भैरव बिचारो अलाप रो है, मालकोस पानी भर रो है, भीम पलासी कसरत कर रो है। ये सारे राग रागनियां हैं इस नगर में जितने भी आपको दिख रहे हैं।
अरे भैया नारद जी तो बड़े प्रसन्न, बोले संगीत सीख के आए और संगीत की दुनिया में ही आ गए। सब राग रागनियों को प्रणाम करते हुए बोले लेकिन आप सब लोगों के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े क्यों हो गए? तब उन्होंने बताया, बोले अरे क्या बताएं, एक नया नया संगीत का एक गायक हुआ है, संगीत का एक गायक हुआ, उसका नाम है नारद। बोले अच्छा? बोले वो नारद ऐसा तोड़ मरोड़ करके हम सबको गाता है कि हम सबके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। यदि वो नारद हमको कहीं मिल जाए तो हम उसकी बड़ी धुनाई करेंगे, उसको बहुत मारेंगे, उसको मार पीट के बराबर कर देंगे। भैया तुमको कहीं नारद मिल जाए तो हमको जरूर बताना। नारद जी तो चुप, बोले मैं कैसे कहूं कि मैं ही नारद हूं? नारद जी बोले हाँ जरूर मिलेगा तो जरूर बताऊंगा, अभी जाता हूं यहां से। तुरंत भागे स्वर्ग की ओर और स्वर्ग में हाँ हाँ हु गंधर्व बैठ करके रियाज कर रहे थे। नारद जी उनके चरणों में जाकर के गिर गए, अहंकार नष्ट हो गया। हाहा हु गंधर्व से कहा 3000 वर्षों से संगीत सीख रहा था, मुझे लगा मुझसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला मैं तो संगीत का सा भी नहीं जानता। अब कृपा करके आप मुझको संगीत सिखाइए। हाँ हाँ हु गंधर्व ने कहा, बोले प्रभु संगीत तो आप सीख चुके हो, लेकिन आपके हृदय में जो अभिमान हुआ था उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। अब आप चिंता मत करो, आपसे बड़ा देव कुल में कोई संगीत का ज्ञाता है ही नहीं। और अब नारद जी के संगीत को सुनने के लिए भगवान ने वैकुंठ को सजाया और जैसे ही नारद जी ने आकर के अहम शून्य होकर के गाना शुरू किया भगवान के सामने, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। नारद जी ने ऐसा स्वर छेड़ा, सामने शेष शैया पर लेटे हुए ठाकुर जी से रुका नहीं गया और ठाकुर जी शेषनाग पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। 33 करोड़ देवता नाच रहे हैं और मध्य में नारद जी बैठ करके भाव से गा रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी करताल बजा करके नारद जी के साथ में गाओ, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, पांडुरंग पंढरीनाथ, पांडुरंग पंढरीनाथ। महाराष्ट्र में एक भगवान का मंदिर है, उनका नाम है विट्ठल भगवान। विट्ठल भगवान को ही कहते हैं पांडुरंग। क्या कहते हैं? पांडुरंग, पंढरीनाथ। और क्यों कहते हैं पांडुरंग पंढरीनाथ ये मैं कथा में सुनाऊंगा, लेकिन अभी सब लोग भाव से कीर्तन करो मेरे साथ। पांडुरंग पंढरी